सनातन परंपरा में धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे धारण करने योग्य श्रेष्ठ आचरण माना गया है। धर्म के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है युग धर्म। इसका अर्थ है कि सत्य और नैतिकता के मूल सिद्धांत तो शाश्वत यानी स्थिर रहते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के तरीके समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जो नियम सतयुग या त्रेता युग में समाज के कल्याण के लिए थे, वे आज के आधुनिक और तकनीक प्रधान युग में हूबहू लागू नहीं किए जा सकते। युगानुकूल धर्म का अर्थ जड़ता का त्याग करना और विवेक को अपनाना है। यदि धर्म समय के साथ स्वयं को परिष्कृत यानी अपडेट नहीं करता तो वह रूढ़ी बन जाता है। अतः वही विचार सच्चा धर्म है जो मानवता के वर्तमान संकटों का समाधान करे और समाज को प्रगति की ओर ले जाए। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए प्रसंग है जो युगानुकूल हो वही धर्म है। मित्रों, भारतीय धर्म एवं दर्शन में विश्व चिंतन का सार एवं स्वरूप समाया हुआ है। यही विश्व चिंतन का स्रोत भी है, तभी इससे संपूर्ण विश्व अनेक रूपों में आकर्षित हुआ है। समस्त विश्व इस मूल तथ्य से किसी न किसी रूप में परिचित होता रहा है। कार्ल मार्क्स ने भी अपने समय में इसे स्वीकारा था। उसने वर्ष 1853 ईस्वी में इस संदर्भ में कहा था, भारतीय चिंतन हमारी मान्यताओं का, हमारे पंथों का स्रोत रहा है। यूरोपीय पुनर्जागरण का एक बड़ा स्रोत यूनानी दर्शन है। इस यूनानी दर्शन का एक भाग उपनिषदों के दर्शन में पहले से ही उपस्थित है। विश्व को भारत ने अनेकों अनुदान दिए हैं और अब भी इसकी प्रासंगिकता एवं उपादेयता की उतनी ही आवश्यकता है। हमारे देश का बहुत सारा बोध और स्वाभिमान विदेशी गुलामी ने नष्ट किया और काफ़ी कुछ रूढ़िवादिता ने। विदेशी गुलामी से जकड़ा अपना देश इतना निरीह एवं दुर्बल हो गया था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा ही न कर सका। इसके अलावा हम स्वयं ऋषियों द्वारा परिवर्तित धर्म को भी सही ढंग से संरक्षित न कर सके। इस संदर्भ में यजुर्वेद के ऋषि प्रश्न करते हैं और धर्म का युगानुकूल समाधान भी देते हैं। इसी कारण यजुर्वेद के ऋषि ने तो प्रश्नों को भी देवता कहा है। आस्था और विश्वास के कारण ही ऋषियों द्वारा परिवर्तित धर्म सदा सनातन और नित्य नूतन है। इसमें से जो विज्ञान सम्मत और कल्याणकारी है वही सनातन का नूतन रूप धारण करता है, और जो विज्ञान और विवेक की कसौटी पर खरा नहीं उतरता उसे रूढ़ी समझकर हर युग में त्याग दिया जाता है। रूढ़िवादिता के रूप में हमने सती प्रथा को स्वीकार कर लिया था। सती प्रथा में क्रूरता, निर्दयता एवं अमानवीयता थी। भूत प्रेत, जादू टोना के अंधविश्वास भी किसी न किसी रूप में अवैज्ञानिक थे। आज उन्हें हम अपने धर्म से निकाल चुके हैं, परंतु जब तक हम इन्हें निकालते तब तक हमारा स्वाभिमान छलनी छलनी हो चुका था। हमने अपना बहुत कुछ नष्ट कर दिया था। आज विश्व को समरसतापूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण बनाना अत्यंत आवश्यक है। आज विश्व में मतों के मध्य में, पंथों के पंथ में भारी अविश्वास है, कटुता भरी है और हिंसा का बोलबाला है। हर एक पंथ अपने को दूसरे से न केवल श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, बल्कि अपनी श्रेष्ठता को हिंसक प्रदर्शन के माध्यम से थोपना भी चाहता है। और इसी विद्रूप एवं विद्वेष के फलस्वरूप पंथों के बीच हमारी हिंसा एवं हत्या का दर्दनाक स्वरूप दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारे देश की धार्मिक मधुमेहता ही एकमात्र विकल्प है। भारतीय धर्म के माध्यम से ही इन समस्याओं की लपटों को बुझाया जा सकता है। भारतीय जीवन प्रणाली उत्कृष्ट है क्योंकि यह प्रणाली ऋषियों द्वारा प्रेरित एवं परिवर्तित है। धर्म, विज्ञान व दर्शन की आंच में तपी तपाई है और इसी ऋषि प्रेरित जीवन प्रणाली के अनुपालन से समस्त विश्व में अमन एवं शांति लाई जा सकती है। इसी के आधार पर संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, ताकि इसकी कोई भी कड़ी न छूटे, न टूटे और न बिखरे।
पर यह तभी संभव है जब हम स्वयं धर्म के इस गूढ़ तत्व को समझें, इसे परखें और अपने जीवन में आत्मसात करें। सीख कर ही सिखाया जा सकता है, ज्ञान पाकर ही ज्ञान वितरित किया जा सकता है। धर्म के शाश्वत व सामयिक ज्ञान के बारे में भी यही सत्य है। जो इस सृष्टि को धारण करता है, अर्थात संसार का पोषण करता है, वही धर्म है। प्रकृति के शाश्वत नियमों में धर्म की शाश्वतता है और इसकी परिवर्तनशीलता में धर्म की सामयिकता निहित है। यहाँ प्रकृति के समस्त नियम शाश्वत एवं चिर अस्थायी हैं। प्रकृति के नियम में परिवर्तन का मतलब है प्रकृति का पल भर में नष्ट हो जाना। प्रकृति जड़ है और इसके नियम अपरिवर्तनशील एवं कठोर भी हैं। जब से प्रकृति की सृष्टि हुई है, तब से लेकर अब तक और अब से लेकर प्रकृति की स्थिति तक ये नियम सदा अस्थायी एवं शाश्वत है। नदी के उद्दाम वेग में कोई कूदेगा तो बहेगा ही। यह नियम सदा के लिए है। ऐसा नहीं कि इसमें आने वाले समय में कोई परिवर्तन आने वाला है। इसी प्रकार दुष्कर्म का परिणाम अशुभ एवं पाप कर्म की परिणति सदा अमंगल व अनिष्टकारी होती है। उसे प्रत्येक कालखंड में देखा जा सकता है और इसके विपरीत शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप पुण्योदय का होना भी उतना ही शाश्वत एवं सत्य है। प्रकृति के नियम शाश्वत एवं चिरस्थायी हैं, तो वही मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ भी अस्थायी नहीं है। जो स्वयं नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है, उसके द्वारा निर्मित कुछ भी अस्थायी होने का दावा कैसे किया जा सकता है? हाँ, कुछ को ऐसा प्रतीत हो सकता है और जिसे ऐसा लगता है वह उसकी अज्ञानता का घोतक है। मनुष्य जो सोचता है, करता है, उस सभी में बदलाव होना भी प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। मनुष्यकृत जो भी है उसे तो नष्ट होना ही है। मनुष्य के मन को वैसे भी चंचल और चलायमान कहा गया है। मन के विचार हर क्षण बदलते हैं और विचारों के इस बदलाव में मन की धारणाएं भी निरंतर बनती बदलती रहती हैं। मन और मस्तिष्क में निर्मित धारणाओं के आधार पर ही मन में विश्वास निर्मित होते हैं। संस्कारों के निर्माण की भी यही प्रक्रिया है। सुविचार सकारात्मक धारणा बनाते हैं और सकारात्मक धारणाएं भी समयानुसार परिवर्तित होती रहती हैं। समय और युग की परिस्थितियों के अनुकूल इनमें बदलाव आना भी चाहिए। इन विनिर्मित धारणाओं के उद्देश्य पर समय समय पर पुनर्विचार होते रहना आवश्यक है। समय के अनुसार यदि इनका परिमार्जन नहीं हुआ तो यह बड़ा घातक हो सकता है। विचार हो या धारणा या विश्वास अथवा संस्कार, ये बदलते रहते हैं, खंडित भी होते हैं और उनका पुनर्निर्माण भी होता है। ये सब परिवर्तनशील हैं। परिवर्तित होते रहना ही इनकी प्रकृति है। परंतु प्रेम व श्रद्धा जो कि हृदय में जन्म लेते हैं, वे सदा अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत होते हैं। इनमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, क्योंकि ये मानव निर्मित नहीं है। प्रेम का निर्माण मानव के द्वारा नहीं हुआ है। श्रद्धा इंसान के हृदय में जन्म तो लेती है, परंतु मानव निर्मित नहीं है। अतः प्रकृति का यह भी नियम है कि ये शाश्वत एवं अस्थायी है, शेष सब परिवर्तनशील है। भारतीय संस्कृति में धर्म के शाश्वत सत्य का सामयिक एवं युगानुकूल बोध कराने के लिए समय समय पर महामानवों का आविर्भाव होता रहा है। वे धर्म के शाश्वत सत्य का सामयिक रूप अपने समय की साधना में प्रकट करते रहते हैं। और विशेष बात यह है कि भारतीय समाज इन परिवर्तनों का उत्सव मनाता है। हम परिवर्तन को पीड़ा के रूप में नहीं देखते, क्योंकि परिवर्तन से हलचल होती है और बदलाव घटित होता है और इससे पीड़ा होती है, परंतु भारतीय जनमानस इसको भी सकारात्मक रूप में लेकर आनंद मनाता है, उत्सव मनाता है। यही तो अपने यहाँ की सर्वोपरि विशेषता है कि हम जीवन के सभी रूपों को, सभी आयामों को सहस्र स्वीकार करते हैं और उनके आगमन पर उत्सव मनाते हैं। दूसरी ओर धर्म के शाश्वत सत्य हमारी प्रकृति में परिलक्षित होते हैं।
वह जीवन के मूलभूत नियमों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने इन्हें ही रीत कहा है। समय के अनुसार जिसमें परिवर्तन होता रहता है वह सामयिक सत्य है। जो बना है वह बदलेगा ही और नष्ट भी होगा, परंतु धर्म के नियम व प्रकृति के नियम शाश्वत होते हैं, बदलते नहीं हैं। हाँ, इन्हें समय एवं परिवेश के अनुसार महापुरुषों, देवदूतों, पैगंबरों के द्वारा युगानुकूल बनाया जाता है और यह कार्य भारतीय धर्म एवं दर्शन ही कर सकता है। धर्म संवाद को संवेदना की संजीवनी प्रदान करता है और आज ऐसा ही करने की आवश्यकता है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।